नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड के जमशेदपुर से एक मामला सामने आया है। दरअसल ये तस्वीर खूब वायरल है, आपने देखी होगी। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के कुछ फल दुकानदार विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर फल बेच रहे थे और इन लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। हालांकि जमशेदपुर के जो विधायक हैं जमशेदपुर पूर्वी सीट के सरयू राय, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बातें सामने आ रही है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। और जब फल दुकानदारों ने इस विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर फल बेचना शुरू किया तो इस तस्वीर को किसी ने ट्वीट किया, उसमें सीएम हेमंत सोरेन को टैग कर दिया और उसके बाद ही कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर छोटे दुकानदारों के खिलाफ राज्य सरकार प्राथमिकी दर्ज करेगी तो बीजेपी सड़क पर आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्रतिक्रिया तब आई है जब ये बात सामने आई है कि इन दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है। तो रघुवर दास ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ एसपी अनूप बिरथरे हैं, जिन्होंने ये कहा है कि मामले की जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस मामले की जांच होगी और महामारी है, महामारी के दौरान सब लोगों को एक रहना चाहिए। तो रघुवर दास ने क्या कहा है और इस पूरे मामले को लेकर एसपी अनूप बिरथरे ने क्या कहा है, दोनों का बयान हम आपको सुनवाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किए थे। फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। और तत्काल ही जब मेरी जानकारी में आई, मैंने डीसी और एसपी से बात की। उस दुकानदार पर कोई केस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि कोई केस नहीं होगा। और मैं अभी स्वयं उस दुकानदार से मिलकर आया और उन दुकानदार ने कहा कि मैं सिर्फ अपना हिंदू दुकान लिखा था और इस पर प्रशासन ने इस तरह के काम किए। उन्होंने ये भी शिकायत की कि हमें मोबाइल फोन पर बहुत धमकी आ रही। मैंने तत्काल ही वहीं से सीनियर एसपी से बात की और हमने कहा इनका द्वारा एफआईआर ले कि कौन इनको धमकी दे रहा है। तो इस तरह की घटना जहां लोग कोरोना वायरस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को और संवेदनशील होने की जरूरत है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हिंदू होना कोई पाप नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसमें गलत क्या है? सर अब आप देखे, हिंदू पेपर निकलता है, हिंदुस्तान समाचार है, हिंदुस्तान पेपर है, और अन्य दुकान सड़क का नाम देखे कोई औरंगजेब रोड है। तो अगर हम अपने दुकान पर लिखे, हम दूसरे धर्म का तो अनादर नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म का और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली में इस भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। ये बात तो प्रशासन को समझनी चाहिए। सरकार कह रही है विपक्ष अपना राजनीतिक नौकरी सीख रही है। नहीं, आप मौका क्यों दे रहे हो? आप इस तरह की गलत हरकत करके आप सोचोगे कि आप भय दिखाकर, शासन का डर दिखाकर विपक्ष चुप बैठ जाए, तो विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। सर अभी अगर दुकान तो अपने दुकान में नियम संगत अपने भगवान का फोटो लगाना, जिसको जो फोटो लगाना, जिसको हिंदू दुकान लिखे, कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर क्या? कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। हमने डीसी एसपी से बात की, हम अपने दुकान में कुछ भी लिख सकते हैं, इस पर कौन असंवैधानिक काम? कल दिनांक 25 अप्रैल को कदमा थाना प्रभारी को सोशल मीडिया पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फल दुकानदार जो कदमा थाना अंतर्गत हैं उनके द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें
लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू दुकान, इस तरीके का बैनर 6-7 दुकानों में लगा करके फल की बिक्री की जा रही है। इसका सत्यापन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस तरह के बैनर को पाया और कोविड-19 की महामारी के समय, जिस समय पूरे समाज को एकजुट रहना है, इस महामारी से निपटना है, प्रशासन का साथ देना है, उस समय में किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरे देश में लागू है और यहाँ पर भी वो लागू है। इस समय किसी भी दुकान, चाहे वो सब्जी फल की हो या अन्य है, वो प्रशासन की अनुमति से ही केवल खोली जा रही है। तो उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनकी पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए। तो ऐसा इस महामारी के समय में बिल्कुल अनुचित है और इसको अनुचित पाते हुए थाना प्रभारी ने उनको इस बैनर को हटाने का निर्देश दिया और उनको जो है नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त चूंकि कोविड-19 की महामारी के संक्रमण के समय बहुत ही कम दुकानें मार्केट में ओपन हैं, तो वैसे में जब ऑलरेडी कम दुकानें हैं और उन्हीं दुकानों से सबको चीजों को लेना है, तो उसमें किसी भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर उन दुकानों को विभेद करना, अलग करना, वो गलत है। कहीं ना कहीं उसमें मंशा है कि एक गलत मैसेज समाज के बीच में जाए। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके के जो दृष्टांत हैं वो राज्य में अन्य जगह पर आए हैं। जमशेदपुर में भी एक दृष्टांत आया जिसमें कि एक धर्म विशेष के लोगों को सब्जी लगाने से, सब्जी का दुकान लगाने से या फल इत्यादि का दुकान लगाने से मना किया गया है। तो ऐसे दृष्टांत जब हमारे पास में मौजूद हैं कि मना किया जा रहा है, तब वैसे में किसी धर्म विशेष के आधार पर या नाम लिखना एकदम अनुचित है और उस आधार पर इसकी कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 312 भी क्लियर कहती है कि कोई भी दुकान के लिए अनुमति जेएनएससी के द्वारा दी जानी है, जो लोकल बॉडी है उसके द्वारा अनुमति की जानी है। कोई संगठन अनुमति नहीं दे सकता है। इस तरह के बैनर लगाना इस महामारी के संक्रमण के समय अनुचित है। और जो सोशल मीडिया पर जो लोग इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पूरे पक्ष को वो जान लें और उसके बाद सारे पक्ष को जानने के बाद ही किसी प्रकार की टिप्पणी करें। क्योंकि इसमें अगर हम इस तरह के पोस्टर्स को या इस तरह की चीजों को जो समाज को बांटने का काम करते हैं, अगर उसको हम नहीं रोकेंगे तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे और कानूनी रूप से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन सब चीजों को रोकें। अदरवाइज इस तरीके के दृष्टांत बढ़ेंगे। जहां तक विभिन्न धर्मों से संबंधित नाम की बात है, उनके नाम पर संस्थान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट की बात है, उसमें प्रशासन को कभी कोई आपत्ति नहीं है। आज भी जमशेदपुर में सभी धर्मों के या पूरे देश में धर्मों के नाम पर दुकान इत्यादि होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ एक मार्केट लग रहा है, जहाँ पर इस तरह की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जो कि महामारी के संक्रमण में लगाई जा रही हैं, उनमें इस तरीके का करना वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के पीछे उसमें कहीं ना कहीं चीजें हैं, कहीं ना कहीं विभेद को बढ़ावा देने की बात है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने उनको हटाया और दुकानदारों ने उसको जो है बाद में हटा लिया है। तो एफआईआर हुआ है क्या उसमें? एफआईआर हुआ है क्या? तो आपने एसपी अनूप विरथरे का बयान सुना, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी बयान सुना। उन्होंने तो फल दुकानदारों के साथ मुलाकात भी की है। तो दरअसल ये तस्वीर खूब वायरल है सोशल मीडिया पर। फल दुकानदार विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर फल बेचते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात सामने आई तो रघुवर दास ने आंदोलन की चेतावनी दी। दूसरी तरफ एसपी ने कहा कि मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी, केस दर्ज होगा। ये महामारी का वक्त है, संकट का वक्त है, सब लोगों को एक रहना चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।